कैसे हैं दोस्तों? दुनिया की तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो जंग जिसमें इक़्तिदार का शौक हो, ना माले गनीमत का लालच, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, ऐसी जंग पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और तमाम इस्लामी जंगों में दो चीज़ें कदरे मुश्तरक हैं। अव्वल जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, दोम अपनी मुदाफ़त। और इस्लाम की पहली जंग जंग बदर भी मुसलमानों ने अपनी मुदाफ़त में मुशरिकीन मक्का से लड़ी थी। और कुफार ने ये जंग मुसलमानों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की थी, क्योंकि कुफार ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ एक मबूद हकीकी की इबादत की जाए। वो तो बस ये चाहते थे कि मक्का में बुत परस्ती पर ज़वाल ना आए और पूरी कौम बुत परस्ती ही रहे, क्योंकि यही उनके आबाओ अजदाद का मज़हब था। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों की पहली जंग यानी जंग बदर में फरिश्तों से मदद की और कैसे मुसलमानों ने फतह हासिल की। बदर एक गांव का नाम था। ये मुकाम शाम से मदीना जाने के दुश्वार रास्ते से होकर गुजरता है और मक्का के तजारती काफिले अक्सर यहाँ से होकर गुजरते थे। और एक मरतबा कुरैश के तजारती काफिले से हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झड़प हुई और कुरैश के एक रईस का बेटा कत्ल हो गया और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और कुफार को खबर मिली कि उनके तजारती काफिले पर मुसलमान हमला करने वाले हैं, लेकिन बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खून बहा अदा कर दिया और कैदियों को रहा कर दिया गया। मगर कुरैश अपनी तादाद के गुरूर और मुसलमानों की हिजरत और बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए मौके की तलाश में था, ताकि जंग करके मुसलमानों को ख़त्म किया जा सके। और आखिरकार कुफार ने अपना लश्कर तैयार किया और मुकाम बदर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। और कुफार कुरैश को बदर के मुकाम पर जाकर मालूम हुआ कि तजारती काफिला बाहिफाजत मक्का पहुँच चुका है। तो सरदारों ने मशवरा किया कि अब लड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन अबू जहल ना माना और फौज को आगे बढ़ते रहने का हुक्म दिया और कहा कि आज मुसलमानों को ख़त्म करके ही वापस लौटूंगा। और 16 रमज़ान मुबारक जंग के ठीक एक दिन पहले बदर के मुकाम पर पहुंचकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा फरमाया है उसे पूरा कर। ऐ अल्लाह, अगर आज अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। और फिर तारीख गवाह है कि आसमानों से फरिश्ते उतरे और मुसलमान कम तादाद होने के बावजूद ज़रा तादाद वाले कुफार पर हावी ठहरे और कुफार को शिकस्त से दो चार किया। और इन दोनों अफवाज का आमना सामना 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी बदर के मुकाम पर हुआ। और मुसलमानों का ये कलील लश्कर इस जंग में जिस जोशो खरोश के साथ लड़ा वो काबिल तहसीन था। और मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े लश्कर को एक ही दिन में शिकस्त से दो चार कर दिया। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर एक ख़ास जगह हाथ रखते और फरमाते कि ये फ़लाँ काफिर के मरने की जगह है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे रोज़ जंग ख़त्म हुई तो हमने उन निशानात की जगह को देखा तो हर काफिर उसी जगह मरा पड़ा था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात लगाए थे। और उस जंग में कुफार के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, और 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस जंग के बाद कुरैश की ताकत का नशा मट्टी में मिल गया और मुसलमानों की किस्मत का पांसा पलट गया। अब मुसलमान महज दीन इस्लाम की मुबल्लग ही ना थे, बल्कि एक सियासी ताकत की हैसियत भी इख्तियार कर चुके थे। और मुसलमानों ने जुल्म के दौर के खात्मे का ऐलान करके अदल और इंसाफ की सल्तनत कायम करने की बुनियाद रखी। और आज अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि उस ज़माने में मुसलमानों के पास वसाइल ना होने के बाद अल्लाह की रज़ा की खातिर जंग लड़ी और फतह हासिल की, और दूसरी तरफ आज अगर हम खुद को देखें तो वसाइल होने के बावजूद हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, आखिर क्यों? इस बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।